सो हाय एवरीवन, मैं हूं अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो मेरी रीडिंग है वो है कलेक्टिव रीडिंग। सो ये पहली बात तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड इसको कोई भी देख सकता है और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या मैसेजेस वगैरह जो भी चीज़ें चल रही हैं या मैसेजेस क्या निकल के आते हैं, इससे हम देखेंगे। और वन मोर थिंग, जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आप वहाँ से जाके मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि आप कॉल बिल्कुल भी ना करें, कॉल अलाउड नहीं है। एंड पेड रीडिंग्स अवेलेबल हैं और नो फ्री रीडिंग्स। ठीक है, तो मैं फिर से बोल रही हूँ, नो फ्री रीडिंग्स। ठीक है, तो जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है आप मुझे व्हाट्सएप करिए और जितना जल्दी हो सकेगा मैं आंसर करूँगी। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, ये टाइमलेस है। सो गुड लक। अच्छा ठीक है, अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, मुझे लगता है कि सिचुएशन से आप निकल गए हो। कई लोग ऐसे हैं जो निकल गए हैं सिचुएशन में जहाँ स्टक थे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो निकल गए हैं। तो मुझे लगता है यहाँ साफ साफ रास्ता दिखाई दे रहा है एकदम से कि आप जहाँ पे स्टक थे वहाँ से आपने मूव ऑन कर लिया है। सो दैट्स गुड फॉर यू। और देखते हैं कि क्या मैसेज निकल के आते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप जो हैं अपने आप पे अब ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दे रहे हो। और जो लोग नहीं दे रहे थे तो वो लोग ध्यान देंगे इस बात पे। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं या हो जाएंगी। तो मुझे लगता है काफ़ी इनोसेंट थे आप ना, अभी ना एकदम से प्रैक्टिकल बन गए हो। तो प्रैक्टिकल बन गए हो तो वो और भी अच्छी बात है कि आप प्रैक्टिकल बन गए हैं और आपको अब पता चल चुका है कि आपको अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को कैसे सही करना है, कैसे क्या चीज़ें रहेंगी। तो मुझे लगता है कि फ्री वर्ड हो आप मतलब एकदम से ना फ्री फील कर रहे होंगे, आपको बर्डन नहीं होगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में अभी भी चल रही होंगी कि जो भी चीज़ें हुई थी उनको आपने किया है लेट गो। सो चीज़ें एक्चुअली में सही हो रही हैं आपकी लाइफ में। देखो एक चीज़ और है, आपको मुड़ के नहीं देखना है पीछे। एंड आपको कभी भी उस इंसान पे स्टक नहीं होना है जिसने आपको छोड़ा है या फिर जो आपसे दूर हुए हैं। तो आपको नहीं मतलब आपको नहीं देखना है। और एक और बात बता दूं कि ये क्यों, अगर आप लोग, कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये इंसान मुझे छोड़ के क्यों गया था या कुछ भी ऐसा, तो मुझे लगता है कि भगवान ने आपकी पूरी ज़िंदगी बचाई होगी। समझ रहे हो ना आप? तो ये कभी मत सोचना कि अगर कोई भगवान ऐसे कर देते हैं तो वो क्यों करते हैं। समझ रहे? आप थोड़े से क्लेवर हो जाओगे, अगर नहीं हुए हो तो हो जाओगे क्लेवर। अपनी चीज़ों पे बहुत ध्यान दोगे और अपनी लाइफ में क्या करना है, कितना फोकस होना है, आप खुद ज़्यादा अपने आप से क्वेश्चन आंसर करोगे। थोड़ा सा अलोन टाइम आपने स्पेंड किया है, कर लिया है, अब इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। अब आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी चीज़ों पे। अभी भी कई लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, लाइक करियर को लेके भी, रिलेशनशिप को लेके भी, मैरिज को लेके भी। कई लोग ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में अभी भी यही सब चीज़ें एक साथ आ रही हैं। तो मतलब सब मैशअप हो गया है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे पहले किस चीज़ पे ध्यान देना है या क्या करना है। तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी टफ हो रही होगी इस टाइम। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ से भी निकल जाओगे क्योंकि आप में बहुत क्लैरिटी आ चुकी है कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। क्योंकि आप में इतनी क्षमता है कि आप सारी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो, सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, सारी चीज़ें समझ सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि आप ना करें, सारे काम कर सकते हैं क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड हो। मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है आपकी, लाइक आपको फुली समझ में नहीं आ रहा है कि अभी इस टाइम की करूं, क्या एक्सेप्ट करूं या ना करूं। तो ये चीज़ भी दिमाग में चल रही है कई लोगों की। बट कि ऑफ़र है आपके पास, शादी का ऑफ़र है,
कोई आपके साथ अगर आना चाहता है तो वो खुद से ऑफ़र आया है आपके पास, बट अभी भी आप थोड़ा सा पीछे हट रहे हो उस चीज़ से, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो जिसने ट्रस्ट तोड़ा है, तो अब आपको सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है पूरी तरीके से। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ट्रिगर कर रही है माइंड में। बहुत सारी चीज़ें मैशअप हो चुकी हैं, बहुत सारी हो चुकी है मैशअप। कई लोग सिचुएशन में स्टक थे, कई लोग निकल चुके हैं, कई लोगों की लाइफ में अभी भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उनको नहीं आ रहा समझ में कि करें क्या। तो ये चीज़ मेरे को दिखाई दे रही है। अभी भी कई लोग जो है ना, कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे अच्छा बुरा नहीं देख पा रहे हैं किसी इंसान का, ना अपनी लाइफ में सही चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो आप, बट आपको ये करनी चाहिए, क्योंकि आपको अच्छा बुरा दोनों देखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, अभी भी आप सोच रहे हो ना कि मतलब आपको ये लग रहा है कि जल्दी से जल्दी चीज़ें हो जाए, पर जल्दी से कैसे पॉसिबल हो सकता है बताओ? पॉसिबल है जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, जब तक आप उस चीज़ के लिए प्रयास नहीं करोगे, तो कैसे पॉसिबल है? ये कई लोग ऐसे सोच रहे हैं कि मतलब बनाया बनाया हर चीज़ मिल जाए, बनी बनाई प्रोजेक्ट मिल जाए, बना बनाया सब कुछ सेटअप मिल जाए, ऐसे कैसे पॉसिबल है? जब तक आप कुछ नहीं करोगे फिर तो आप फिर आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे। कई लोगों के दिमाग में चल रहा है ये कि सारी चीज़ मेरे को बनी बनाई मिल जाए, या फिर जल्दी से जल्दी मिल जाए, बस जल्दी मिल जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको पहले तो अपने आप को कंट्रोल करो, मेडिटेट करो। देखो, लाइफ में ग्रो कब आता है? जब आप बिल्कुल खुद पे कंट्रोल करते हैं और चीज़ों को समझते हैं और बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं। देखो, आपको क्या है ना कि अभी भी आप अंधेरे में हो, तो वो चीज़ से निकलना है आपको। आप उस अंधेरे में नहीं रह सकते, कंटिन्यू नहीं रह पाओगे, सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। अगर आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, जितनी भी चीज़ों के लिए प्रयास कर रहे हो, फिर बेकार हो जाएगी अगर आप उसी चीज़ में स्टक रहोगे। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, जो भी इंसान स्टक है पुरानी सिचुएशंस में से, तो उससे मूव ऑन कर जाओ, आपको फ़ायदा करेगा। अदरवाइज़ आपकी चीज़ें फिर मैशअप हो जाएंगी, बहुत फिर चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी आपको कि क्या डिसीजन लेनी है। तो ये थी हमारी कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है। अभी हम लेकिन हम टैरो कार्ड से भी देखेंगे कि एक्चुअली आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं मैं करके। देखो, हर्मिट की एनर्जी से तो आपको आना पड़ेगा। अगर बहुत लोग स्टक है सिचुएशन में अभी भी, लाइक उनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको आना पड़ेगा बाहर। चीज़ों को सही करने के लिए आपको पुरानी चीज़ को रिलीज़ तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर आप उसी चीज़ में रहोगे तो आपका कुछ फ़ायदा नहीं है, सारा नुकसान ही नुकसान है। फिर लाइफ में कुछ करना है तो चीज़ों को छोड़ो और आगे बढ़ो। यार, सामने वाला कभी आपको ये सामने वाला भी सोचेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे अपनी लाइफ में इतना सही सेट हो गया है। तो आपको चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करो, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। देखो, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा आपको। बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, गो फॉर इट। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, जैसे कि मैंने बोला कि आप ना अच्छा देख रहे हो ना बुरा देख रहे हो, तो बस वही चीज़ अभी भी चल रही है। वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में अभी भी है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, कई लोग जो है ना वो अभी भी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। सो ये आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। अब डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको जस्टिस मिलेगा, बट जब आप पुरानी चीज़ को रिलीज़ करोगे, जब आप फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे, आपको इतना बर्डन, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों फील हो रही है भाई? मैं फिर से बोल रही हूँ, आपकी लाइफ में आपको ये चीज़ों से मूव ऑन करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ देखो, ये तो डेथ का कार्ड जो हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक से आया है, तो इट मीन्स कि आपकी लाइफ में अगर किसी के साथ आपका झगड़ा वगैरह चल रहा है, या फिर आपकी बातचीत उस हिसाब से नहीं हो रही है जिस हिसाब से पहले होती थी, तो मुझे लगता है कि वो रिलेशन एंड होगा। तो इससे अच्छा है कि आप चीज़ों को अपने तरीके से समझो और अपने तरीके से आगे बढ़ो। मुझे नहीं लगता कि आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। मतलब आपके पास सामने से खुद भगवान जी ऑफ़र भेज रहे हैं, बट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो आपकी गलती है ये। आप नहीं करोगे एक्सेप्ट या नहीं चीज़ों को समझोगे, तो ये फिर आगे देखो, मौके भी कब दे देना ईश्वर, जब आप कोशिश करते हो। जब आप कोशिश नहीं करोगे तो मौके नहीं देंगे ईश्वर, याद रखना इस बात को बहुत अच्छे से। तो आपको ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये देखो आप 10 ऑफ सॉर्ड्स,
सॉरी 2 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ बैंड्स, और ये 8 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, ये सब एनर्जीज आपकी हैं। सोचो अब आप मतलब कितना आपको अभी भी दिमाग में कितनी उथल पुथल है कि नहीं। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर ये सिचुएशन में आप रहेंगे तो आप जो है, जो नया ऑफ़र है, जो इतना प्यारा ऑफ़र आएगा आपके लिए, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे एंड आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। सो आपको करना है अपने आप पे फोकस, अपने करियर पे फोकस, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो। जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहे हो छोड़ दो, रिलीज़ कर दो, लेट गो करो इन सब चीज़ों को। तो ही आपकी लाइफ में कुछ है ना, जो चीज़ें सही हो पाएंगी। अदरवाइज़ चीज़ें तो आपके साथ फिर पॉसिबल नहीं मुझे। देखो मैं बोल रही हूँ एंड होगा ये रिलेशन, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो लोग बहुत ज़्यादा अभी भी स्टक है अपने पार्टनर में, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते आपके साथ रिलेशन रखने का। ये सबसे गंदा कार्ड होता है। और ये एक बात और बता दूँ, फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ख़राब हो सकती है कई लोगों की, तो उस वजह से भी आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है, क्योंकि आपके पास जॉब वगैरह नहीं है। और वन मोर थिंग, लड़ाई झगड़े बेमतलब के होंगे आपके उसमें, परिवार में, फ्रेंड्स में, क्योंकि अगर आप इनसे शादी करना चाहेंगे तो आपके घर वाले या उनके घर वाले नहीं मानेंगे। लेकिन ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इन सब चीज़ों से रिलीज़ करोगे ना, जैसे ही लेट गो कर दोगे, द सन की एनर्जी में आ जाओगे। सो द सन की एनर्जी क्या कहती है आपको पता ही है, मेरे को डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये थी हमारी आज की रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच कि आप मुझे इतना सारा प्यार देते हो, इतनी सारी मेरे वीडियोस देखते हो एंड ऑल सारी चीज़ें। लेकिन जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड वन मोर थिंग, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।